उस रात की खामोशी किसी गहरी साजिश की तरह कमरे में पसरी हुई थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर किसी सच के फूट पड़ने का इंतजार कर रही हों। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, मगर समय मानो ठिठक गया था। हर टिक टिक के साथ दिलों की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। अवंतिका खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरे में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स को ऐसे देख रही थी जैसे वे उसके भीतर छिपे डर को उजागर कर देंगी। विश्वास कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था और उसकी आवाज में वो सख्ती थी जो अक्सर किसी टूटे भरोसे से जन्म लेती है। वो जानना चाहता था कि सच क्या है, मगर उससे पहले वो ये समझना चाहता था कि झूठ की परतें इतनी मोटी कैसे हो गईं कि प्यार भी उनके नीचे दबने लगा। क्या अवंतिका सच बोल रही थी? क्या भरोसे की ये डोर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि एक सवाल भी उसे तोड़ सकता था? क्या जो दिख रहा था वही हकीकत थी, या फिर हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी? कमरे में पसरी चुप्पी के बीच अवंतिका का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। वो दिन जब उसने पहली बार अपने सपनों को डॉक्टर बनने की शक्ल दी थी, वो रातें जब उसने किताबों के बीच जागकर भविष्य बुना था, और वो पल जब परिवार की उम्मीदों का बोझ उसके कंधों पर आकर बैठ गया था। विश्वास की आंखों में झलकता शक उसे भीतर तक चीर रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज सच अधूरा रह गया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए दरक सकता है। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं, मानो कुदरत भी इस तनाव में शामिल हो गई हो। हर बूंद के साथ बीते फैसलों की गूंज और तेज होती गई। वो फैसला जब उसने घर से बाहर कदम रखा, वो डर जब उसने सोचा कि अगर पिता को पता चल गया तो क्या होगा, और वो मजबूरी जब उसने झूठ को सच का सहारा बना लिया। विश्वास के चेहरे पर सख्ती के पीछे छिपी चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि वो अवंतिका को खोना नहीं चाहता था, मगर वो खुद को धोखे के साए में भी नहीं रखना चाहता था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनकहा राज बाहर आने की जिद कर रहा हो, और इसी घुटन भरे माहौल में कहानी ने वो मोड़ लिया जहां से पीछे लौटना नामुमकिन था। अगले ही पल दरवाजे के बाहर हलचल हुई और आरंभी की मौजूदगी ने माहौल को और भी जटिल बना दिया। आरंभी हमेशा से चीजों को गहराई से देखती थी, और आज उसकी आंखों ने वो पकड़ लिया था जो शब्दों में छुपा हुआ था। अवंतिका और विश्वास को आमने सामने खड़ा देखकर उसके मन में कई परतें खुलने लगी। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये भरोसे और डर के बीच की जंग थी। आरंभी को याद आया कि कैसे पहले भी छोटे छोटे झूठ बड़े तूफानों में बदल चुके थे, और कैसे परिवारों के भीतर दबे राज एक दिन सबके सामने आकर रिश्तों को तोड़ देते हैं। वो चुपचाप सोफे के पास बैठ गई, मगर उसकी आंखें हर हरकत पर टिकी रहीं। अवंतिका ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके हाथों की कंपी उसकी हालत बयां कर रही थी। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। क्या वो पूरा सच बताए, या फिर आधा सच कहकर हालात को संभाल ले? उसे याद आया कि कैसे मॉनसून की बारिश ने अलमारी के ऊपर रखे उसके कागजात को भिगो दिया था, कैसे उसने घबराकर उन सर्टिफिकेट्स को उठाया था जिन पर उसका भविष्य टिका था। उस पल उसे सिर्फ यही सूझा था कि किसी तरह पिता को इस बात का पता ना चले, क्योंकि वो जानती थी कि उनका दिल कितना नाजुक है और उनकी उम्मीदें कितनी ऊंची। यही सोचकर वो अकेली बाहर निकली थी, हर कदम पर डर और उम्मीद का मिला जुला एहसास लेकर। विश्वास की चुप्पी भी अब सवाल बन चुकी थी। वो सोच रहा था कि क्या प्यार में हर बात पूछना जरूरी होता है, या फिर कुछ बातें बिना पूछे भी समझी जानी चाहिए। उसे अपने भीतर उठती जलन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अवंतिका पर शक नहीं करना चाहता था, मगर हालात उसे मजबूर कर रहे थे। आरंभी के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वो जानती थी कि अगर आज ये सच सामने नहीं आया तो कल ये और बड़ा होकर सबको जला देगा। कमरे में बैठे तीनों लोग अलग अलग सोचों में उलझे थे, मगर तीनों की किस्मत एक ही धागे से बंधी थी। धीरे धीरे बातें अतीत से वर्तमान तक आने लगी। हर शब्द के साथ रिश्तों की परतें खुलती गईं, कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी पछतावा। अवंतिका को एहसास होने लगा कि सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे कहना ही होगा, क्योंकि झूठ का बोझ अब असहनीय हो चुका था। आरंभी ने महसूस किया कि ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये उस समाज की भी कहानी है जहां डर के चलते सच छुपा लिया जाता है। और विश्वास ने यह समझा कि भरोसा सिर्फ सवालों से नहीं, बल्कि जवाबों को सुनने के हौसले से भी बनता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, बातचीत भी और गंभीर होती गई। बाहर की बारिश अब तेज हो चुकी थी, और उसकी आवाज कमरे के भीतर चल रही उथल पुथल की संगत बन गई थी। अवंतिका ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में डर था, मगर साथ ही राहत की झलक भी। उसने बताया कि कैसे हर फैसला उसने हालात के दबाव में लिया,
कैसे हर झूठ के पीछे एक मजबूरी छुपी थी और कैसे हर दिन वो इस डर के साथ जीती रही कि कहीं सच सामने ना आ जाए। विश्वास उसकी बातें सुनता रहा, कभी आंखें बंद करके, कभी सीधे उसकी ओर देखकर, मानो हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा हो। आरंभी ने बीच बीच में सवाल नहीं किए, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सवाल नहीं, सुनना जरूरी है। उसे एहसास हो रहा था कि सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। वो कई बार डर, प्यार और जिम्मेदारी का मिला जुला रूप होती है। कमरे की हवा अब थोड़ी हल्की लगने लगी थी, जैसे सच के बाहर आते ही बोझ कम हो गया हो। मगर ये राहत अस्थायी थी, क्योंकि अभी भी कई जवाब बाकी थे और कई फैसले लेने थे। विश्वास के मन में एक नई समझ जन्म ले रही थी। वो सोच रहा था कि क्या उसने कभी अवंतिका के डर को सही मायने में समझने की कोशिश की थी, या वो सिर्फ अपने सवालों में उलझा रहा। उसे एहसास हुआ कि भरोसा सिर्फ सच जानने से नहीं, बल्कि उस सच के पीछे की वजहों को स्वीकार करने से भी बनता है। अवंतिका की आंखों में अब आंसू थे, मगर वे डर के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे जो सच कह देने के बाद मिलता है। रात के उस हिस्से में जब ज्यादातर लोग सो जाते हैं, इन तीनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। ये मोड़ उन्हें या तो और करीब ला सकता था, या फिर हमेशा के लिए दूर कर सकता था। बाहर बारिश की आखिरी बूंदें गिर रही थीं और भीतर रिश्तों की नींव दोबारा रखी जा रही थी, धीरे, सावधानी से, मगर पूरी ईमानदारी के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ कमरे में एक नई रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में रात के सारे राज साफ दिखाई देने लगे। अवंतिका, विश्वास और आरंभी तीनों ने महसूस किया कि ये रात उन्हें बदल चुकी है। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये था कि आगे क्या होगा। भरोसा टूटने के बाद उसे जोड़ना आसान नहीं होता, मगर नामुमकिन भी नहीं होता। बस उसके लिए समय, समझ और सच्चाई चाहिए। विश्वास ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके भीतर का गुस्सा अब धीरे धीरे पिघल रहा है। उसने अवंतिका की ओर देखा और पहली बार बिना किसी शक के उसकी आंखों में झांका। आरंभी ने मन ही मन तय किया कि वो इस रिश्ते की गवाही नहीं, बल्कि उसकी ढाल भी बनेगी, ताकि फिर कभी हालात इतने बिगड़े नहीं। कमरे में अब वो घुटन नहीं थी जो रात में थी। उसकी जगह एक थकी हुई शांति ने ले ली थी, जो किसी लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक अध्याय था। आगे अभी कई इम्तिहान बाकी थे, कई सच और कई फैसले। मगर इस सुबह ने एक बात साफ कर दी थी कि झूठ चाहे जितना भी सजा समरा क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। और जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ रिश्तों को नहीं, इंसान को भी बदल देता है। अब आगे की राह आसान नहीं थी, मगर कम से कम वो साफ थी। और इसी साफ रास्ते पर चलते हुए तीनों ने तय किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वे सच से मुंह नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने का।